एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज में। आपको बताता चलूं, आज की जो किसानों की बैठक थी केंद्र सरकार के साथ, जिसमें मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बैठक बिठाई और किसानों से बातचीत करते हुए एक समिति की बात की, जिसमें किसानों ने इनकार कर दिया कि अब समिति का कोई वक्त नहीं बचा है। फिर भी बात जो है केंद्र सरकार की किसानों के बीच में बेनतीजा नहीं रही है। मीटिंग और भी होनी है। हालांकि इसका कयास पहले से ही लगाया जा रहा था कि जो वार्ता है लंबी चलेगी। बहरहाल किसानों का आंदोलन जारी है। मुंबई से हमारे संवाददाता अब्दुल कलाम सहमानी की रिपोर्ट आपको देखनी होगी और ये जानना होगा कि किस तरह से आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों से शुरू होकर महाराष्ट्र भी पहुंचा हुआ है। हालांकि हम पहले भी दिखा चुके हैं अन्य जगहों से कि भाई आंदोलन खाली ऐसा नहीं कि दिल्ली में ही हो रहा है। लोग समझते हैं, खासकर गोदी मीडिया की जो रिपोर्टिंग है वो तो आप समझ ही सकते हैं कि वो तो समेटना चाहते हैं इस आंदोलन को, पर अदर्स चैनलों ने दिखाया है कि आंदोलन ऐसा नहीं कि केरल में नहीं हुआ है या गुजरात या पंजाब या महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। आंदोलन, किसान के जो आंदोलन है पूरी तरीके से पूरे भारत में चल रहा है और हाँ, सरकार लगता है कि कुछ झुकने को तैयार है। बहरहाल आइए देखते हैं मुंबई से इस आंदोलन को बढ़ते हुए और क्या कहना चाहते हैं मुंबई के किसान, यानी कि महाराष्ट्र के किसान। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है जॉन परेरा, राष्ट्रीय सेवा दल पालघर जिला अध्यक्ष। जी, आज किस उपलक्ष्य में यह मोर्चा निकाला गया? जो केंद्र सरकार ने शेतकी बिल लाया हुआ है वो किसान के विरोधी बिल है। इसमें कुछ किसान को हमी भाव दिया नहीं है। वो जो बिल है वो छुपे तरीके से अदानी अंबानी के फायदे में बनाए हुए भांडवलशाही लोगों के लिए ये बिल लाया हुआ है। इसके खिलाफ हम शेतकरी फार्मर जो है, जो किसान लोगों को उसको साथ देने के लिए आज हम ये रैली निकाली हुई है। केंद्र सरकार की नीतियों को क्या बोलेंगे? केंद्र सरकार की झूठी नीतियाँ है, ये भांडवलशाही नीतियाँ है। ये कोई दलितों के लिए फायदेमंद नहीं है, न किसानों के लिए फायदेमंद है, नहीं कोई मजदूरों को भी फायदेमंद नहीं है। क्या यह बिल जो अभी पेश किया वो रिजेक्ट होनी चाहिए? बिल्कुल पीछे लेना चाहिए। जिस तरह से बिल ये सबमिट किया लोकसभा में और राज्यसभा में, उस तरह से जो भी सबमिट किया उसमें जो बहस होना चाहिए थी वो बहस होने दिया नहीं। जिस तरह से बहस होना चाहिए थी, सबका राय लेनी चाहिए थी, राय लाया नहीं, डिस्कशन हुआ ही नहीं है। वो जोर से रेटक लेके उसने बिल पास किया हुआ है। उसके ऊपर मतदान लेना चाहिए था। कौन बिल के खिलाफ है, कौन बिल के सपोर्ट में है, वो लिया ही नहीं है। ये बिल जबरन को पास करके लिया हुआ है और अभी राष्ट्रपति के पास उन्हें भेजा हुआ है। इसका बिल तत्काल पीछे लेना चाहिए। किसानों की आंदोलन जो दिल्ली के 2 बॉर्डर में हो रहा है, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर में जो हो रहा है, उस आंदोलन के साथ जिस तरह का रवैया अपने सरकार कर रहा है, मोदी सरकार कर रहा है, उसके खिलाफ ये मोर्चा है। पहली प्रथम जो कानून बना के किसानों का और ज़्यादा कष्ट, अभी ऑलरेडी किसान बहुत ज़्यादा कष्ट में है। एपीएमसी मार्केट में और मिडिल मैन के जरिए उनको जो बोया जाता है, जो मिलता है, वो फसल का भी कुछ पैसा नहीं मिलता है। इसी हालत में किसान है। किसानों की जो समस्या है वो दिन भर बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी सरकार के खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं। उस दिशा में जब जा रहे हैं तभी नया कानून सरकार ला रहा है, जो हम जानते हैं कि पूरी तरह किसान विरोधी कानून है। 3 एक्ट लागू किया है और तीनों एक्ट अगर जुलकर लेगा तो ये किसानों की हालत जो है और बदतर होने वाला है। इसके खिलाफ असली मायने में 500 से ज़्यादा किसान संगठनाएं पूरे देश के अंदर इकट्ठा हुआ है और वो ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम पे आंदोलन 26 और 27 नवंबर को जाहिर किया था। इसमें पंजाब की जो किसान है वो अपनी मसला को लेकर जो है वो दिल्ली की तरफ दिल्ली चलो का आंदोलन कॉल किया। जब दिल्ली चलो आंदोलन को जो है कुचलने का काम हम देखते हैं, बुजुर्ग किसानों को रास्ते में मोदी और अमित शाह के पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी वहां पे लागू करके वाटर कैनन्स और टीयर गैस उनके ऊपर चलाया। इतनी बेइज्जती जो है अपने देश के अन्नदाताओं के साथ जो है उन्होंने किया है। और खाना खाने वाले सब लोग
सब लोग ये करना चाहिए, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ध्यान में रखना चाहिए। साथ रहना ये बेहद जरूरी है। तानाशाही नहीं चलेगी। आज ये मोर्चे का आयोजन किया गया है किस संस्था के द्वारा? ये जो मोर्चे का आयोजन किया गया है वसई में संविधान बचाओ समिति के माध्यम से ये मोर्चे का आयोजन किया है और सहयोगी संस्था है जो और बाकी सहयोगी संस्था है। से उसने भी केंद्र सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? केंद्र सरकार से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है क्योंकि यह सरकार हमेशा किसानों के विरोध में रही है। करना होगा। यह सरकार हमेशा किसानों के विरोध में रही है। यह सरकार की जो जान है, जिस पिंजरे में कैद है वो ईवीएम मशीन है। उस मशीन को अगर हटा दिया जाए तो यह सरकार की जो नाकामियाँ है 15 साल में, उस सरकार की नाकामियाँ को खत्म किया जा सकता है। तो जैसे देखा जा रहा है महाराष्ट्र के कोने कोने में आज मोर्चे का आयोजन या कंटिन्यू होने रहा है, इससे बड़ा उग्र आंदोलन करने का प्रोग्राम है क्या आपका? आपको अगर पता नहीं होगा, ये जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक किसान नहीं है, लेकिन एक किसानों की हालत को समझते हैं। और ये जो नौकरी करने वाले लोग हैं इनके अगर मूल देखा जाए तो किसानों के साथ जुड़ी हुई है। क्या इसको केंद्र सरकार की गलत नीतियाँ मानी जाएंगी? केंद्र सरकार हमेशा पूंजीपतियों के साथ में रही है। केंद्र सरकार के किसानों के हक और अधिकार छीन के अडानी और अंबानी को सौंपना चाहती है, जो पूरी तरह से इस देश को गुलाम बनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो आगे आपकी क्या नीति है? आगे हमारी जो नीति रहेगी सरकार के विरोध में, अगर सरकार ये बात को नहीं मानती है तो हमारी जो आदरणीय नेताजी है बहन कुमारी मायावती, इन्होंने कहा है कि हम सरकार के विरोध में उग्र निदर्शन करेंगे। मांगे क्या है? और जनता में जाके जो गलत नीति है सरकार को पूरा नंगा करेंगे। मांगे आपकी क्या है? मांगे हम मांगने का काम नहीं करते क्योंकि मांगने वाले भिखारी होते हैं। हम इस देश के राजा बनना चाहते हैं। हम राजा ही नहीं कर सकता। आपका शुभ नाम? विनोद तांबे। यहाँ पर पदाधिकारी उपस्थित है जो आज संविधान बचाओ समन्वय समिति के द्वारा ये आयोजन किया गया है, उससे आइए बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है हितेश जादव। आज ये जो हमने रैली निकाले इसका कारण ये है कि आपने देखा रहेगा कि बीजेपी सरकार ये दड़पशाही चला रही है शेतकरी पे। आज जो हम है ये हम शेतकरी के सब लड़के हैं और शेतकरी के साथ ये अन्याय हो रहा है, इसलिए हमने शुरुआत ये अभी वसई से की है। हम यही कहना चाहते हैं बीजेपी सरकार को कि अगर उन्होंने शेतकरी से 3 तारीख तक अगर उनसे अच्छे से बैठ के बात नहीं की है तो हम ये आंदोलन दिल्ली तक लेके जाएंगे। पंजाब और हरियाणा में किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आंसू गोले दागे गए और लाठियां चार्जेस के, उसके बारे में क्या कहेंगे बीजेपी सरकार को? हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे तुम दड़पशाही करके हम कोई डरने नहीं वाले, और आप कितना भी दड़पशाही करेंगे ना तो इसके विरोध में हम लड़ने ही वाले। बीजेपी सरकार सिर्फ लोगों को मारना चाहती है और दड़पशाही करना चाहती है। आज भारत देश में हर एक को अपना दिल व्यक्त करने का अधिकार है और किसान ये हमारे लिए जितनी भी जनता है उनके लिए न्याय के लिए सब ये कर रही है। बीजेपी सरकार ने जो पास किया हुआ है वो पूरा गलत तरीके से किया गया है। तो क्या ये बिल जो है खारिज होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। हमारे पक्ष के राज्य मंत्री बच्चूभाऊ कडू इन्होंने भी अभी यही आह्वान किया है कि अगर आपने किसानों के बाजू से ये नहीं आपने ये किया तो हम बाइक से दिल्ली तक जाने वाले। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी तादाद है और शाम ज्यादा रात हो गई है, लेकिन यहाँ पे आंदोलनकारियों का जो गुस्सा है वो अलग एक मकाम पे है और काफी गुस्से में ये रैली निकाली गई है। आप देख रहे थे भारत न्यूज, वसई, जिला पालघर, महाराष्ट्र।